हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर 10 के मेंस्ट्रुएशन का जो चैप्टर है उसके चैप्टर एंड एक्सरसाइज का सेक्शन ए कंप्लीट करने वाले हैं। होपफुली इसकी दोनों एक्सरसाइज पैरामीटर और एरिया से रिलेटेड जो हैं वो आपको अच्छे से समझ आई होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर उस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सेक्शन ए की शुरुआत कर देते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। टोटल लगभग 10 क्वेश्चन इसमें मिलते हैं, एज आपको पता ही है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर x+1 एंड x-1 रिस्पेक्टिवली, देन इट्स पेरीमीटर कितना होगा। सो इसकी साइड्स तो गिवन है ही, वो चीज़ आप गिवन में लिख सकते हैं। ठीक है, कि गिवन क्या है, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, कितनी है, आर x+1 एंड x-1। ठीक है, सो अब हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ सम ऑफ देयर साइड्स, सम ऑफ साइड्स, साइड्स का सम, जिसको नॉर्मली हम लेंथ और ब्रेड्थ बोलते हैं। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ बोलते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो फिलहाल हमने लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग सोल्व नहीं की है, तो इसलिए हमने साइड्स का सम बोल दिया, क्योंकि हमें सम तो करना ही है। ठीक है, सो 2 टाइम क्या आ गया, पहली साइड x+1 फिर प्लस दूसरी साइड x-1, है ना। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच रहा है, सिर्फ x+x, जो कि कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बन गया, 4x। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें चलिए सेकंड करते हैं। क्या है, इफ़ इन द फिगर ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड पी क्यू आर एस इज अ स्क्वेयर, और उस स्क्वेयर की हमें साइड गिवन है 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ़ बोथ हैव द सेम पेरीमीटर, तो हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पता करनी है। सिंपल सा है। देखिए, सबसे पहले हम इसकी शुरुआत उस ट्राइंगल की, सॉरी स्क्वेयर की जो साइड है उससे लेकर चलते हैं। क्या है, गिवन साइड ऑफ स्क्वेयर, स्क्वेयर की साइड कितनी दे रखी है, 1.2 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें देखिए एक चीज़ इन्होंने क्या बोल रखा है कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनके फॉर्मूलेज यूज़ करेंगे। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 3 मल्टीप्लाई साइड होता है ना। और स्क्वेयर के पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। ठीक है, तो अब हमें स्क्वेयर की साइड तो पता है कितनी है, 1.2, तो उसके रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, ये 1.2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और ट्राइंगल की साइड हमें निकालनी है, तो उसके मल्टीपल में जो 3 है उसको हम शिफ्ट कर दें और डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, सो अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें ट्राइंगल की क्या मिल जाएगी, साइड मिल जाएगी, है ना। तो ये ऐसा करते हैं कि इसका डेसिमल हटा लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि डिवाइड में 10 आ जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करें तो 4। तो बेसिकली हमारे पास साइड कितनी बन रही है, 16/10, जो कि कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी 1.6। ठीक है, और मेजरमेंट किस में चल रही है, सेंटीमीटर में चल रही है। सो 1.6 किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है ना। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है,
तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्या है, द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमें गिवन है। इफ़ 82 मीटर लॉन्ग वायर इज़ रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग इट, कि उस रेक्टेंगुलर पार्क को फेंस करने के लिए 82 मीटर लंबी वायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो बताइए कि उसकी लेंथ कितनी होगी। तो सीधी सी बात है कि जो वायर की लेंथ है वो इस रेक्टेंगुलर पार्क के पेरीमीटर के इक्वल होगा, तो हम उसी चीज़ को लेकर चलेंगे। देखिए यहाँ हमें एक चीज़ तो गिवन है, क्या, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी गिवन है, 15.4 मीटर, इसको बी बोल दें। एंड लेट कर लेते हैं किसको, लेंथ को। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमें एल मान ली, ठीक है, जो कि हमें निकालनी है। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा लेंथ ऑफ वायर के इक्वल होगा, है ना। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी जगह वायर की लेंथ रख देंगे जो कि हमें दे रखी है, और लेफ्ट साइड में वो फॉर्मूला चलने देंगे इसके पेरीमीटर का, 2 टाइम ऑफ एल प्लस बी, ठीक है। तो अब ये जो 2 है वो तो उधर जाकर क्या करेगा, 82 को डिवाइड कर देगा, और लेंथ हमें निकालनी है, ब्रेड्थ हमें दे रखी है 15.4। सो यहाँ से कितना बन गया, 41, और 15.4 जो है वो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, है ना। सो यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है, ये बन जाएगा 0.6, ये बन गया 40, तो ये बन गया 25 और मीटर, यानी कि किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से ये मैच कर रहा है ना। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है, 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर, इसको आर बोल दें। देयरफॉर निकालना क्या है, सर्कमफ्रेंस। देयरफॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 2πr। अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज रख दें, पाई के रिप्लेसमेंट में पाई की वैल्यू, आर के रिप्लेसमेंट में आर की वैल्यू। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, 22 सेंटीमीटर। अरे मैंने ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ तो कहीं पर हमारे पास 22 नज़र ही नहीं आ रहा है, और हमें पाई में भी ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलिए पाई की फॉर्म में ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। सो देखिए पाई एज इट इज़ रहने दिया, आर की जगह हमने आर की वैल्यू रख दी 7/2। सो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच रहा है, 7 पाई बच रहा है, ठीक है। तो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है ना, ठीक है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। चलिए फिफ्थ करते हैं, क्या है, इफ़ द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स एंड द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस निकालना है। आपको पता है आंसर क्या आएगा, है ना, 2.5 है, तो यहाँ भी 2:5 आंसर ही आने वाला है सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड। बाकी चलिए कर देते हैं इसको दोबारा, ये सेम एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन का, चाहे आई थिंक MCQ वाला क्वेश्चन था या कोई और होगा, MCQ में ही था कोई एक पार्ट जो इसमें रेडियस का रेशो दिया गया था, सर्कमफ्रेंस का रेशो में निकालना था, वो जो कि सेम बनता था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स का जो रेडियस है वो हमने लेट कर लिया R1 एंड R2 लेट कर लें, ठीक है। देयरफॉर गिवन में हमें क्या दे रखा है, गिवन में हमें दे रखा है R1 रेशो R2 कितना, 2:5, ठीक है। इसकी हम बाद में हेल्प लेंगे, क्लियर।
नाउ अब हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर सरकमफ्रेंस को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली इनकी वैल्यूज लेकर चलेंगे। रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल्स के जो सरकमफ्रेंस है उनका रेशियो लेकर चलना है। तो सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। तो पहले वाले का 2πr1, दूसरे वाले का 2πr2। अब रेशियो लेके चलना था तो डिवाइड की फॉर्म में लेके चल पड़े। अब इससे हुआ क्या, 2π से 2π कैंसिल हो गया, क्या बच गया, r1 r2 बच गया। जबकि ये वैल्यू तो हमें फ्रॉम 1 से कितनी पता है, 2/5 पता है ना। यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 1। क्लियर। तो सॉरी, हमारे पास देखिए क्या आ गया, रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस आ गया। यही तो पूछा था, सरकमफ्रेंस का रेशियो कितना आ गया, डी ऑप्शन 2/5। ये आपको डायरेक्ट भी याद रखने के लिए बोला था, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 6th। इन दिस फिगर साइड ऑफ द स्क्वेयर आर सराउंडेड बाय द 4 सेम सेमी सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। क्योंकि जो हमें स्क्वेयर की साइड दे रखी है फिगर में वो कितनी है, 21। तो वो साइड उस सेमी सर्कल के लिए तो डायमीटर का काम करेगा, है ना। ये जो साइड्स हैं, ये साइड उसके लिए डायमीटर का काम कर रहा है, तो हमें तो रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो 21 का हाफ कितना हुआ, 10.5 ही हुआ। ठीक है। सो अब हमें पेरीमीटर निकालना है इस रीजन का। तो देखिए पेरीमीटर में यहाँ हमें सिंपली क्या निकालना है, सिर्फ ये सेमी सर्कल के जो सरकमफ्रेंस हैं सिर्फ इनको आपस में ऐड करना है। अब क्योंकि सबका रेडियस तो सेम है तो एक का सरकमफ्रेंस निकाल कर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 4 सेमी सर्कल्स हैं ना, इस वजह से। ठीक है। तो हम सिंपली यही लेकर चलेंगे गिवन में कि रेडियस ऑफ सेमी सर्कल का रेडियस कितना गिवन है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको r बोल देते हैं। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ फिगर ही लेकर चल पड़ते हैं डायरेक्टली। अब पेरीमीटर ऑफ रीजन किसके इक्वल आ जाएगा, 4 टाइम ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है। सो देखिए सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, πr। 4 क्यों है वो समझ आ गया होगा। अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज रख दें, पाई ऑप्शंस में नहीं है तो पाई की वैल्यू रख देते हैं। r कितना है, 10.5। तो इसका पॉइंट हटाएं तो डिवाइड बाई 10 लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, है ना। सो ऐसा करते हैं कि 7 से 105 को कैंसिल कर देते हैं पहले तो। ठीक है, 5 से कैंसिल करें तो नीचे इसको कैंसिल करें तो 2 से इसको कैंसिल कर दे तो 11। तो ऊपर हमारे पास बच रहा है 4 और 3, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 132 बनता है। तो ये आ गया हमारे पास ऑप्शन ए से मैच करता हुआ, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, इन द फिगर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल शेप्ड वायर इज रीबैंड टू फॉर्म ए सर्कुलर वायर। भाई एक इक्विलेटरल की शेप में एक वायर थी, उसको स्ट्रेट कर लिया, अब उसको रीबेंड कर दिया इस सर्कल की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि इसका पेरीमीटर और सर्कल का पेरीमीटर आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा, है ना। स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन था शायद से, बिल्कुल वैसे ही करना है। हमें इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो गिवन में यहाँ हमारे पास एक ही चीज़ दे रखी है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, जो कि कितना है, 13.2 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर एंड लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, इसको हम r मान लें। नाउ अब हमें एक चीज़ दे रखी है क्या, कि एक ही वायर जो है उसी से हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल भी बनाया है और सर्कल भी बनाया है। दैट मीन्स कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल
एंड पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की जगह उसका फॉर्मूला रख दें 2πr, और पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है 3 टाइम्स ऑफ साइड होता है ना। सो ऐसा कर लेते हैं, फिलहाल यहाँ पे पाई की जगह पाई की वैल्यू रख लेते हैं, बाद में शिफ्टिंग कर देंगे। आर तो एज इट इज़, और 3 मल्टीप्लाई साइड की जगह साइड की वैल्यू रख दें, कितना है 13.2, तो पॉइंट हटा के नीचे 10 कर दिया। अब बस हमें क्योंकि आर की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सारी चीज़ें हम क्या कर दें, शिफ्ट कर दें। सो देखिए 3 मल्टीप्लाई 132 डिवाइडेड बाई 10, 2 धरा कर क्या करेगा डिवाइड, 22/7 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। सो 22 से 132 जो है वो पूरा पूरा पता नहीं कटे या ना कटे, 11 से हाँ कट सकता है वैसे। 22 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, हाँ ठीक है पूरा हो जाएगा। तो 2 से भी कैंसिल कर देते हैं, 6 3, तो हमारे पास न्यूमरेटर में बच रहा है ये देखिए 9 एंड 7 63, और डिवाइड में 10 है तो 6.3। तो हमारे पास जो रेडियस आ रहा है वो रेडियस कितना आ रहा है 6.3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इससे मैच कर रहा है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, वन साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज 16 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस साइड फ्रॉम द अपोजिट साइड। देखिए एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ मैं, उससे इस क्वेश्चन के बारे में आपको समझ आएगा। एक पैरेललोग्राम है, इसकी एक साइड दे रखी है हमें 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस साइड का इसके अपोजिट जो साइड है उससे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हमें इसका एरिया निकालना है। तो बेसिकली हमें इस 16 के अकॉर्डिंगली हाइट पता है 7.5, बेस पता है 16। सो पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का बेस कितना है 16 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम वो कितनी गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए बेस 16 है, हाइट 7.5 है, तो बेसिकली हमें बस इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 30, 3 कैरी 8, और ये कितना आ गया 42, 4, 11, ये तो 120 कुछ बन रहा है हमारे पास, है ना। 1200 बनेगा, लेकिन एक डेसिमल इधर भी तो है, तो वो डेसिमल ख़त्म होकर इसको बना देगा 120, और क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है ना। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, मेन था ये क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझने के बाद आंसर इसका मुश्किल नहीं था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं 9th। क्या है, डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ द सर्कल बताना है। देखिए हमें गिवन क्या है, हमें ये दे रखा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल माइनस रेडियस ऑफ सर्कल, ये गिवन है कितना 37 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये देखिए कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है, रेडियस r होता है, इज इक्वल टू 37 दे रखा है। तो यहाँ से हमें बेसिकली r हंट करना है, ताकि r रेडियस पता होने से हम उसका एरिया निकाल पाएँ। एरिया ऑफ सर्कल निकालना है ना, उसके लिए हमें r की ज़रूरत है, तो r यहाँ से ही हमें पता चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, r इन दोनों में है तो दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या 2π
और माइनस के बाद अब बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं कि आर तो ये पूरा पूरा कॉमन आ गया, तो इधर कुछ नहीं बचाते, ख़त्म कर देते हैं। तो जब सब कुछ कॉमन आ जाता है तो उसकी जगह 1 बचता है हमेशा, ठीक है। सो 37। अब हम क्या करते हैं, ये पाई की जगह ये पाई की वैल्यू ओपन कर देते हैं। ये बन गया 22/7 -1 है ही। अब इस ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड अप्लाई करेंगे, यानी कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, कितना बन गया 44, माइनस 7 इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बन गया हमारे पास 7 = 37 चल ही रहा है, ठीक है। सो 44 - 7 37 ही बन गया आई थिंक, डिवाइडेड बाय 7 है ही 37। अब आर की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इस 37/7 को उधर शिफ्ट करें तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 37 से 37 कैंसिल, हमारे पास बेसिकली आर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, या मीटर में था, सेंटीमीटर में है। अब क्योंकि हमें एरिया निकालना है तो अब हम एरिया बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल आ जाएगा, पाई आर स्क्वेयर। और तो पाई की जगह एक सेकंड पाई देख लें, ऑप्शन में पाई तो नहीं है। सो पाई आर स्क्वेयर, स्क्वेयर है दैट मीन्स कि आर को 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, एक 7 से एक 7 कैंसिल, तो 22 और 7 को मल्टीप्लाई करते तो 154 आता है सेंटीमीटर स्क्वेयर। किससे मैच कर रहा है, देखें ए ऑप्शन से मैच कर रहा है ये। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 10th क्या है, इन द फिगर इफ O इज द सेंटर देन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। देखिए हमें आउटर सर्कल का रेडियस पता है, इनर सर्कल का रेडियस पता है, हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों एरियाज़ का डिफरेंस निकालना है। सो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, ये शेडेड कह रहा हूँ, ये इस रीजन का एरिया हम निकाल सकते हैं। वैसे इन्होंने शेडेड रीजन बोल रखा है, मेरे पास तो शेडेड नज़र नहीं आ रहा है, या हो सकता है मैंने जब यहाँ पे पिक्चर इंपोर्ट की तो शेडेड रीजन नज़र नहीं आ रहा हो, आपके बुक में नज़र आ रहा हो, ठीक है। बेसिकली ये पूछा गया। तो देखिए क्या है गिवन में, वो चीज़ें बता देते हैं। गिवन में हमारे पास है रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल का रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। एंड रेडियस ऑफ इनर सर्कल भी गिवन है कितना 7 सेंटीमीटर, इसको स्मॉल आर बोल देते हैं, ठीक है ना। या देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ आउटर सर्कल। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन किए थे हमने लास्ट एक्सरसाइज में, माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, है ना। सो आउटर सर्कल का एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वेयर और माइनस यहाँ पाई स्मॉल आर स्क्वेयर। तो पाई कॉमन ले लें, क्या बच गया कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर। अब देखिए इसको हमने इस तरीके से लिखा था, आर माइनस आर एंड आर प्लस आर। कौन से फॉर्मूले से आइडेंटिटी बताई थी ना लास्ट एक्सरसाइज में, वही आइडेंटिटी कि भाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज रख दें, पाई की जगह पाई की वैल्यू, आर की कैपिटल और स्मॉल आर इनकी जगह इनकी वैल्यूज रख देते हैं, ठीक है। ये देखिए सो 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 21, 7 से 7 कैंसिल, 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया 42 को फिर 11 से मल्टीप्लाई करें, आई थिंक 462 बन जाना चाहिए, और सेंटीमीटर में चल रही है तो सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो यस 462 हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट करते हैं, होपफुली क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। सो अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी करना भूल गए हैं गलती से, है ना, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए देखिए ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स
erected along one side of a road 192 meter long at a distance of 8 meter from each other is 24। ये कहता है कि 192 मीटर लंबा कोई रोड है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे कुछ, ये टोटल कितना है 192 मीटर लॉन्ग, और फिर कुछ पोल्स हैं जो खड़े किए गए हैं, इरेक्टेड मतलब स्ट्रेट खड़ा करना, ठीक है, इस तरीके से। सो ये कहता है कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, 8 मीटर के डिस्टेंस पर पोल्स खड़े किए गए हैं इस तरीके से, ठीक है। तो हमें ये बताने हैं कि टोटल कितने पोल्स लास्ट तक खड़े होंगे, वो 24 होंगे। तो इसका सिंपल सा एक तरीका क्या है कि इस टोटल लेंथ को हम इस एक लेंथ से डिवाइड कर दें, यानी कि 192 को हम 8 से डिवाइड कर दें। अगर वो 24 आ जाता है तो ये सही है, और नहीं आता है दैट मीन्स कि ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। सो हालांकि 24 तो इसके पार्टीशन हुए, इससे एक ज़्यादा पोल खड़े होने चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए मैं बताता हूँ क्या रीज़न है। 8 से डिवाइड करते हैं, 2 16, 18, 8 चौक 32। देखिए 24 तो आ रहा है, आपको लगेगा भाई ये सही भी है, लेकिन मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल। मान लीजिए, चलिए ऊपर ही कर लेते हैं, एक 10 मीटर लंबा रोड है, ठीक है, 5-5 मीटर के गैप पर मुझे पोल लगाने हैं। तो 5 मीटर के हमारे पास टुकड़े तो कितने हुए, 2 ही हुए 5-5 मीटर के, है ना। जबकि इसमें पोल कितने लगेंगे, आप नोटिस करोगे पोल इसमें 3 लगेंगे, 1 2 और 3, है ना, क्योंकि एक एक्स्ट्रा एक किनारे पे भी तो लगेगा। बिल्कुल वही रीज़न है कि हमारे पास इस रोड के 8 मीटर के अकॉर्डिंगली टुकड़े तो 24 हुए, लेकिन किसी एक किनारे पर एक्स्ट्रा एक और पोल भी तो लगेगा, यानी कि नंबर ऑफ पोल्स कितने होने चाहिए थे, +1, यानी कि 25 पोल लगने चाहिए थे, जबकि वो बता कितने रहा है, 24। तो यही यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसको कर देते हैं डिलीट, अनडू ही करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही डिलीट हो गया ये डिलीट नहीं होता क्या, नहीं कुछ और ही डिलीट हो रहा है, चलिए छोड़िए, ठीक है, हम ऐसे ही डिलीट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो ये हमारे कैसे स्टेटमेंट निकली, एक फॉल्स स्टेटमेंट निकली, होपफुली समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला πr² होता है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, फॉल्स है, क्योंकि उसमें हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है फॉर्मूला, है ना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्लांट्स पुट अप एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 42 मीटर इज 66। सर्कल की शेप में एक डिफरेंट केस हो जाता है। देखिए सबसे पहले तो एक सर्कल क्वेश्चन समझा देता हूँ। सर्कुलर गार्डन है, उसके बाउंड्री पर 4-4 मीटर की दूरी पर हमारे यहाँ पर क्या लगाए हैं, प्लांट किया गया है, ठीक है, प्लांट्स कर दिए। तो अब ये कह रहा है कि इसका जो रेडियस है वो रेडियस है 42, तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2πr, इसके इक्वल होगा। 7 से इसको कर दें तो 6 दूनी 12 और 2 24, 24 24 24 264, यानी कि इसका सरकमफ्रेंस इतना आ रहा है। तो अब अगर हम इसको 4 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 4 6 24, फिर से 24, यानी कि 66। और देखिए 66 ही यहाँ पर दिए गए हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ पर हमें +1 भी तो करना है, ये 67 हो जाएंगे, जबकि नहीं, वो एक स्ट्रेट लाइन थी जिसमें हमारे पास ये और ये दो अलग अलग एंड पॉइंट हैं, ठीक है, तो हमें वहाँ पर एक प्लस करना पड़ा। लेकिन अगर ये दोनों एंड पॉइंट आपस में मिल जाए, जैसा कि एक सर्कल में होता है, मान लीजिए यही स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से हम घूमना स्टार्ट कर रहे थे,
और वही हमारा एंडिंग पॉइंट है जहाँ पर हमने घूमना बंद भी कर दिया, है ना। तो यानी कि ये दो जगह जो अलग अलग प्लांट होने थे वो तो एक ही पेड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वजह से सर्कल की सिचुएशन में जहाँ पर एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है वहाँ पे हमें +1 नहीं करना होता। तो सिंपली डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा वही हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, दोनों ही बड़े अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छी चीज़ इन्होंने रिप्रेजेंट की है यहाँ पर। तो फिलहाल तो ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, साइड ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालें। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई हाइट होती है ना, तो हाइट जो है वो इसके मल्टीपल में आएगी, तो मल्टीप्लाई से इधर जाएगी तो क्या करेगी, डिवाइड, यानी कि ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, ए रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है, इसका सरकमफ्रेंस 48 होगा, चेक कर लेते हैं। 2πr, r कितना है 7 से 7 कट गया है तो 44 आ रहा है, जबकि तो 48 दे रखा है, दैट मीन्स कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, 1 मीटर स्क्वेयर इज द एरिया ऑफ द स्क्वेयर हुज साइड इज ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। एक स्क्वेयर है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया 1 मीटर स्क्वेयर होगा। पक्का चेक करें, क्योंकि स्क्वेयर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो ये तो 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर आएगा, जबकि यहाँ कितना दे रखा है, मीटर स्क्वेयर, जो कि एक्चुअली गलत है, यानी कि ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट हुई। ठीक है, नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस 24 और 18 गिवन है, तो इसका एरिया कितना होगा। आपको एक डायगोनल से रिलेटेड मैंने फॉर्मूला बताया था रोम्बस में, क्या था, हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, है ना। तो इसको कर दें 12, 180 और 36, तो ये कितना आ रहा है 216, और 216 सेंटीमीटर स्क्वेयर ही दे रखा है ना। तो यानी कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वेयर एंड द रेक्टेंगल इक्वल है इफ देयर एरियाज आर A1 A2 रिस्पेक्टिवली, देन A2 का एरिया, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया जो है, रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले स्क्वायर की बात हो रही है तो पहला एरिया स्क्वायर का माना जाएगा, बाद में रेक्टेंगल की बात हो रही है तो बाद वाला एरिया रेक्टेंगल का माना जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर इनका पेरीमीटर सेम है तो ऐसी सिचुएशन में रेक्टेंगल का एरिया बड़ा होगा, देखिए बिगर का साइन है, किसके, स्क्वायर के एरिया से। तो क्या ये ऑलवेज सही है, एक्चुअल में हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं, ये पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए ये 4x4 का एक स्क्वायर है, ठीक है, और ये 8x2 का एक रेक्टेंगल है। वैसे 8x2 नहीं, हमें क्या करना है, 16 8 8 8 8 8 बनाना है, तो 6x2 का कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ये सही है। तो अभी देखिए इसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा, 6 6 12 और 2 14 और 2 16 होगा, और स्क्वायर का पेरीमीटर भी कितना होगा, 4 4 8 4 12 और 4 16 ही हो रहा है। पेरीमीटर दोनों का सेम है पहली वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। अब इनका एरिया चेक कीजिए, स्क्वायर का एरिया देखो कितना आएगा, साइड इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 4 16 आ रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया कितना आ रहा है, 6 इंटू 2 12 आ रहा है। क्या रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा है इस स्क्वायर के एरिया से, नहीं है, है ना। तो ये सिचुएशन ज़रूरी नहीं है कि सही हो, ये हमारे पास ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया कम ही आता है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, मैंने इसका एग्जाम्पल भी दे दिया है। नेक्स्ट, पेरीमीटर इज़ द डिस्टेंस अराउंड ए क्लोज्ड फिगर, कि क्लोज फिगर के चारों तरफ का जो डिस्टेंस होता है उसको पेरीमीटर बोलते हैं। बिल्कुल सही बोल रखा है ये, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ये तो हमारे ट्रू फॉल्स।
चलिए नेक्स्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई क्या होता है, हाइट होता है। नेक्स्ट, ए सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए स्क्वेयर ऑफ साइड ए सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ दिस सर्कल इज, उसका सर्कल का एरिया कितना होगा। सो ऐसे सिचुएशन में ये जो आर है, अबाउट ए स्क्वेयर ऑफ साइड, देखिए कुछ ऐसे से सिचुएशन है कि एक स्क्वेयर है और स्क्वेयर के चारों तरफ एक सर्कल है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ स्क्वेयर, और इसके स्क्वेयर की साइड दे रखी है हमें ए, कितनी है, ए। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब स्क्वेयर का एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो डायगोनल उस सर्कल के लिए एज ए डायमीटर का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर हम पाइथागोरस की हेल्प लें तो ये जो डायमीटर है, या हम इसको डायगोनल बोलें स्क्वेयर का, तो वो कितना निकल कर आएगा, ये देखिए हाइपोटेनस स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। तो हाइपोटेनस तो हमें निकालना है, हाइपोटेनस यही तो है, ठीक है। और बेस ए उसका स्क्वेयर, परपेंडिकुलर भी ए उसका स्क्वेयर, तो हाइपोटेनस स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, 2a स्क्वेयर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ 2a स्क्वेयर, जो कि एक्चुअल में रूट 2a आ जाएगा, यानी कि इस साइड के रूट 2 टाइम्स के इक्वल। तो अब अगर हमें ये इसका एरिया निकालना है, किसका, सर्कल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास डायमीटर कितना है, रूट 2a, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दें, है ना। तो 2 से डिवाइड करते हैं, चलिए बाद में कर देते हैं, मेन ही है ये हमारे पास रेडियस आ गया। अब एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकल कर आएगा, एरिया हमें कैसे फॉर्म में निकालना है, कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो पाई की वैल्यू ये सोच रहा हूँ रखें या ना रखें। तो देखिए पाई आर स्क्वेयर होता है, तो आर स्क्वेयर का मतलब है इस आर को 2 बार मल्टीप्लाई कर लें या स्क्वेयर कर दें, एक ही बात है ना। तो देखिए पाई रूट का स्क्वेयर करोगे तो इससे क्या होगा, रूट हट जाएगा। फिर ए का भी स्क्वेयर करोगे, ये बन जाएगा ए स्क्वेयर। फिर 2 का भी स्क्वेयर करोगे तो ये बन गया 4। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, 2 से 4 कैंसिल होके नीचे 2 बच गया, तो हमारे पास बच रहा है π/2 a स्क्वेयर। तो ये क्या आ गया, इस सर्कल का एरिया आ गया, जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, π/2 a स्क्वेयर। तो इस क्वेश्चन का फिगर कुछ ऐसा सा बनेगा, क्लियर है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में। थर्ड करते हैं, द मेजर ऑफ द रीजन अनक्लोज्ड बाय ए प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स, मेजर ऑफ द रीजन अनक्लोज्ड बाय द प्लेन, प्लेन ने जो रीजन कवर कर रखा है, अंदर है, यानी कि उसको बोलते हैं एरिया, ठीक है। और जो पीछे हम पढ़ के आए थे ट्रू फॉल्स में लास्ट, उसमें था बाउंड्री का, ठीक है। तो बाउंड्री में क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। नेक्स्ट है फोर्थ, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज आर, एरिया कैपिटल ए, सर्कमफ्रेंस सी, देन इन टर्म्स ऑफ आर एंड सी एरिया क्या होगा, आर और सी की फॉर्म में, ठीक है। बनाना पड़ेगा भाई, ए को आर और सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ए यानी कि एरिया, जो कि कितना होता है, πr स्क्वेयर होता है, और सी क्या होता है हमारा, 2πr होता है ना। सो यहाँ से ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि हमें r इंटू आर लिख लें, आर स्क्वेयर को, सी भी चाहिए आर भी चाहिए। तो ऐसा कर लेते हैं, देखिए इस πr के रिप्लेसमेंट में क्या मैं c/2 लिख सकता हूँ, 2 मैंने मल्टीपल से डिवाइड में ले लिया इधर, ठीक है।
तो इस पाई आर की जगह मैं ये c/2 यहाँ पर रख देता हूँ। क्या बन जाएगा, मल्टीपल में r, यानी कि एरिया जो है देखो c और r की फॉर्म में आ गया। एक्स्ट्रा नंबर में चाहे कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, मेन है c और r तो नज़र आने चाहिए। ठीक है, सो ये बन गया हमारी रिलेशन। तो ये एरिया आ रहा है CR/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए लेन अराउंड ए सर्कुलर टेबल कवर वी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द टेबल, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, ठीक है। द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कुलर रीजन इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। इसको भी सरकमफ्रेंस ही बोलते हैं या पेरीमीटर। यहाँ पर भी सर्कुलर टेबल की बात हो रही थी, तो सेम यही सरकमफ्रेंस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ द रीजन इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इज़ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, देन इट्स पेरीमीटर। ऑक्टागन में कितनी साइड होती हैं, 8 साइड होती हैं, और रेगुलर है यानी कि सारी की सारी साइड सेम होंगी। तो एक साइड 4 है तो आठों की आठों साइड 4 4 4 4 की होंगी। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि 4 को 8 बार ऐड करना पड़ेगा, या ये कहें 8 × 4 यानी कि 32 सेंटीमीटर। ठीक है। द एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग विद आउटर एंड इनर रेडियस दे रखा है R1 R2 रिस्पेक्टिवली, का मतलब हो गया आउटर R1 है, इनर R2 है। तो ऐसे सिचुएशन में उसका रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया। सिंपल, इनमें से ज़्यादा ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि पाई कॉमन ले सकते हो, ये बन जाएगा R1² माइनस R2², है ना। कई क्वेश्चन कर चुके हैं वैसे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 9th क्या है, इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वेयर इज डबल देन इट्स पेरीमीटर बिकम्स डैश टाइम्स द ओरिजिनल पैरामीटर। आई थिंक 2 टाइम ही होना चाहिए। एक स्क्वेयर का पैरामीटर साइड डबल कर दें। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि एक स्क्वेयर है, ये पहले 2 साइड का था, अब एक जो स्क्वेयर है वो अब 4 का हो गया। तो पहले इसका जो पैरीमीटर था वो कितना था, 4 × 2 8। अब इसका जो पैरीमीटर है वो कितना हो गया, 4 × 4 16 हो गया। तो 8 से 16 कितने गुना बढ़ गया, 2 ही गुना बढ़ा है, 2 टाइम ही बढ़ा है ना। तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लेके ट्राई कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है। 10th, इफ़ बोथ द हाइट एंड द बेस ऑफ द ट्राइंगल आर हाफ्ड, कि एक ट्राइंगल का बेस और हाइट को हाफ कर दें तो उसका एरिया ओरिजिनल एरिया से कितना हो जाएगा वो देखते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक ट्राइंगल है जिसका बेस 8 है और उसकी हाइट 6 है। ठीक है। अब एक कोई छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं जिसका बेस भी हमने हाफ कर दिया और उसकी हाइट भी हमने हाफ कर दी। तो पहले ओरिजिनली इसका एरिया कितना आता, 24। अब इसका एरिया कितना आ रहा है, 3 था, सॉरी ये अजीब सा बना दिया। अब इसका एरिया आ रहा है 6। तो यानी कि पहले का कितने गुना कम हो गया, एरिया बिकम्स आई थिंक 1/4 टाइम, है ना। इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 बनेगा। तो 24 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए, 1/4 से, उल्टा, यानी कि 1/4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एरिया। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब क्या है, मैच द कॉलम है। ओके, शेडेड रीजन निकालना है भाई। अरे काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन दे दिए इन्होंने। चलिए ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा टुकड़ों में बांट लेते हैं। ये अपना रेक्टेंगल 1, ये ऊपर रेक्टेंगल 2। ठीक है। सो देखिए रेक्टेंगल 1 की लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 तो ये इतनी है ही, ठीक है, लेकिन हमें तो ये पूरी चाहिए। क्लियर। तो ये इतना इतना पार्ट जो है वो 6 है और इतना जो पार्ट है वो 2 है, ये देखिए ऊपर से। तो टोटल नीचे वाली जो पूरी लेंथ है वो कितनी हो गई, 8 की हो गई। 6 और 2 8। और जो इसकी ब्रेड्थ है वो कितनी है, 2 की है। तो फर्स्ट का एरिया कितना आ रहा है, 8 × 2 16 आ रहा है। ओके,
सेकंड फिगर में देखिए लेंथ कितनी है 5, ब्रेथ कितनी है 2, तो इसका एरिया कितना हो गया 5 इंटू 2 10। तो इन दोनों एरिया को जोड़ लें 16 और 10 कितना हो गया 26। तो 26 है भाई कहीं, बिल्कुल है। तो यानी कि फर्स्ट का जो हमारे पास एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है 26 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट का पार्टीशन कैसे करें, 10 ये पूरा है, 6 अंदर है। एक काम करते हैं, देखिए अलग अलग पार्टीशन करने के बजाय नीचे वाले को ये भी एक बार के लिए इग्नोर कर दो कि है ही नहीं कुछ, ठीक है। ऊपर देखिए, ऊपर एक बड़ा रेक्टेंगल है जिसकी मेज़रमेंट 10 बाय 8 की है, और उसके अंदर एक स्क्वायर है 6 का, है ना, 6 बाय 6, तो एक स्क्वायर ही बना ना वो। तो हम क्या करें, 10 बाय 8 का एरिया कितना आएगा 80 आ जाएगा। उसमें से अंदर का एरिया 6 बाय 6 का, यानी कि वाइट वाला जो एरिया है वो कितना हो जाएगा 36 का, वो सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास कितना बच गया 44 बच गया। तो ये 44 किसका एरिया आ गया, ये 44 आ गया हमारा इस शेडेड रीजन का एरिया, सिर्फ इस शेडेड रीजन का एरिया आ गया, है ना। ये आसान पड़ा। अब हम क्या करें, अब नीचे वाले पर आ जाते हैं। इसकी रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 6, ब्रेड्थ कितनी है 2, ठीक है। अभी तक एरिया कितना आ रहा है 44, तो 6 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 12, तो ये 12 और इसमें ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है 56। तो इसका एरिया आ रहा है भाई 56, है कोई, बिल्कुल है। तो ये इससे मैच कर गया, है ना। चलिए नेक्स्ट, इसमें इसके बजाय हम डी करते हैं। पहले देखिए ये कैसा फिगर है, बताया हुआ है एक बार पहले ही आ चुका है ऐसा फिगर। ये एक क्वाड्रेंट बोला जाता है। क्वाड्रेंट क्या होता है, एक सर्कल का 1/4 पार्ट होता है ना। तो आउटर जो रेडियस है वो देखो 28 है, इनर रेडियस कितनी है 21 है। अगर मैं आउटर रेडियस के साथ जो ये क्वाड्रेंट बन रहा है उसका एरिया निकालूं तो उसमें क्या होगा, ये अंदर का एरिया भी आएगा, है ना, और ये बाहर का एरिया, सब कुछ कवर हो जाएगा आउटर रेडियस तक का। लेकिन जैसे ही मैं अंदर का जो एरिया है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया बचेगा ना। तो हम यहाँ पर सिंपली यही करने वाले हैं कि आउटर रेडियस के साथ 1/4 ऑफ, है ना, सर्कल का एरिया, क्योंकि सर्कल का 1/4 होता है तो सर्कल का एरिया πr² होता है, तो उसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेंट का एरिया जाएगा। इसको हम क्या करें 1/4 पाई इनर रेडियस के स्क्वायर के सब्ट्रैक्ट कर दें। अब दोनों में देखो 1/4 और पाई तो कॉमन आ रहा है, क्या बच गया 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, है ना। तो अब ऐसा करते हैं कि इनकी वैल्यूज़ और वो आइडेंटिटी जो आपको बताई थी वो यूज़ कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा 28 माइनस 21 और 28 प्लस 21। तो अब ये देखिए 1/4 22/7, 28 माइनस 21 7, 28 प्लस 21 49, 7 से 7 कैंसिल, 1 2 से ये 22 कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 49 और 11 को ऐड करें तो 9 4 13, एक कैरी 5 डिवाइडेड बाई 2। तो या तो ऐसा हो या पॉइंटों में आई थिंक ये P लग रहा है। ये देखिए इसको हाफ करेंगे 269.5 ये आ रहा है, और जो कि P से मैच कर रहा है ना। यानी कि यहाँ से इसका आंसर हमारा कितना बन रहा है, ऑप्शन P। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इसका एरिया कितना आ गया ये। बाकी इसको करना कैसे है वो बता देता हूँ। देखिए 21 तो ये स्क्वायर की साइड है, हम क्या करेंगे इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे जो कि कितना आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21, साइड इंटू साइड होता है ना, ठीक है। वेट कुछ गड़बड़ हो गई थी। अब ठीक है। तो देखिए क्या बता रहा था मैं कि भाई 21 तो एक्चुअली हमारे पास स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। अब उस 21 में से
आप इस हिस्से को देखें तो ये एक्चुअली क्या है, ये यही है नीचे वाला क्वाड्रेंट है। यहाँ पर भी एरिया कितना बनेगा हमारे पास, क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, ये देखिए। तो अगर मैं पूरे स्क्वायर के एरिया में से इन चारों क्वाड्रेंट का एरिया क्या कर दूं, सबट्रैक्ट कर दूं, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या बचेगा, ये शेडेड रीजन का एरिया ही तो बचेगा, है ना। वही तो हमें निकालना है। तो अब ये बात आ गई कि इन क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालोगे। तो देखिए ये पूरी साइड 21 है, तो सिर्फ इतना जो पार्ट है, सिर्फ इतना पार्ट, वो कितना हो जाएगा, इस 21 का हाफ, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं कि स्क्वायर के एरिया में से 4 टाइम क्यों, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है और एक क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर, और आर कितनी है 21/2, है ना। सो 4 से 4 कैंसिल, 7 से 21 कैंसिल करें तो 3, 1 2 से 22 कैंसिल कर देते हैं, तो 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास कितना बच रहा है, 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया 63 को इससे करते हैं 693 डिवाइडेड बाय 2 बच रहा है। सो 441 माइनस ये कितना आ गया 346.5। तो यानी कि अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वो किससे मैच कर जाएगा, इस 94.4 से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है अब पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। पेरीमीटर बताना है तो जस्ट सिंपली काउंट करना है। पहले सारे फिगर बना लेते हैं। ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये 1, बाकी सारे ये भी 1 है। तो देखिए काउंट करते हैं, 1 + 1 2 3 4 5, और ये 5 और 2 7 8, फिर 10 11 12 13 14। तो यानी कि हमारे पास इसका पेरीमीटर कितना आ रहा है, 14 है कहीं, बिल्कुल है। तो ये इससे मैच कर गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट फिगर में सारी मेजरमेंट हमें आई थिंक नज़र आ रही है, तो काउंट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 4 और 10 14, 14 और 12 26, 26 और 2 28, 28 और 4 32, 32 और 10 42, 42 और 12 54, 54 और 2 56। तो 56 नज़र आ रहा है कहीं, बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो ये मैं देखो, सिंपली आपको यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो मैं जस्ट इससे एक का कर देता हूँ, मैं इसका कर रहा हूँ, ठीक है। या जिसकी वैल्यू पता हो सारी वही कर लो। देखो 6 8 और 6 14, 15 16, 16 और 4 20, और 2 22, और 2 24, और 2 फिर से ये 2 ही माना जाएगा, 24 थे क्या, भूल गया मैं, 26, 26 और 2 30, सॉरी 26 और 2 28 होता है, 30 कहाँ से आ गया। तो 28 इससे मैच कर रहा है, तो लास्ट यही बचा, इसे मैच कर गया। ठीक है, ट्राई कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है असर्शन एंड रीज़न। क्या है फॉर्मूला, इसके रूल रेगुलेशन तो आपको पता ही है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड हैविंग सेम एल्टीट्यूड। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर, देखिए कि एक कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो सेम बेस यूज़ कर रहा है और उस पैरेललोग्राम के अंदर ही एक ट्रायंगल बना दिया उसने, ठीक है। तो जो पैरेललोग्राम की हाइट होगी वही हाइट इस ट्रायंगल की भी तो बनी है ना, और वही बेस इस पैरेललोग्राम का भी बन गया। तो ऐसे सिचुएशन में पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, और ट्रायंगल का क्या होता है, इसका हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। यानी कि ट्रायंगल का एरिया हाफ हो गया ना, किससे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से। तो यही तो बोला गया था, ठीक है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो अब ये कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट। बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन इस रीजन ने क्या असर्शन को एक्सप्लेन किया, नहीं किया। दैट मीन्स कि ये एक बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, जिसमें रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्या है, द एरिया ऑफ ए सर्कल
उस डायमीटर 28 सेंटीमीटर इज़ इतना। तो फटाफट निकाल लेते हैं। सो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 14। एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वेयर। तो हमने ऐसा कर लिया 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो 616। बिल्कुल सही लग रहा है, ये 616 ही ऊपर दे रखा है, तो ये तो एक ट्रू स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो है वो इतना है देन द रेडियस इज इक्वल टू समथिंग लाइक दैट। तो सर्कमफ्रेंस दे रखा है तो रेडियस इतना होगा, तो यानी कि 2 पाई आर हमें 198 है। सो आर की वैल्यू कितनी होगी वो निकालना है। तो 198 डिवाइडेड बाई 2 पाई, पाई की जगह पाई की वैल्यू रखें। सो 11 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 11 से कैंसिल हो रहा है, 2 से इसको कैंसिल करें तो ये कितना आ गया हमारे पास 63/2। तो इसका हाफ करें तो 31.5 और यहाँ 35.5 दे रखा है, जो कि एक्चुअली गलत है। दैट मीन्स कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। रीज़न फॉल्स किस में होता है, ऑप्शन सी में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द सर्कमफ्रेंस इज़ द लेंथ ऑफ द सर्कल। बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ द लेंथ ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन ये रीज़न जो है सरसन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अच्छे से क्या, एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि ये एक बी ऑप्शन का मैच कर रहा है, बी ऑप्शन को मैच कर रहा है। ठीक है। फोर्थ, इफ़ साइड ऑफ ए स्क्वेयर फील्ड इज़ 50 मीटर लॉन्ग, तो उसका एरिया कितना होगा। ये मेरे को वैसे गलत लग रहा है। देखिए साइड 50 है तो एरिया 50 से गुना 50 यानी कि 2500 होगा, जबकि यहाँ पे 25,000 दे रखा है। तो ये तो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। और असर्शन फॉल्स किस में होता है, ऑप्शन डी में होता है ना। और ये मीटर स्क्वेयर यही चीज़ दे रखी थी, तो ये चेक कर लीजिएगा। साइड ऑफ द स्क्वेयर फील्ड 50 मीटर लॉन्ग है, तो उसका एरिया कितना होना चाहिए था, 2500 होना चाहिए था, यहाँ 25,000 है। ठीक है, तो इस चीज़ को चेक कर लेना। मेरे पास फ़िलहाल है नहीं बुक, तो इस ऐसे सिचुएशन में हमें रीज़न देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर दे रखा है इज इक्वल टू इतना। तो इसका डायमीटर है इतना है, तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर कितना हो जाएगा इसका 28। तो 7 से इसको कैंसिल किया, 4 दूनी 8 दूनी 16 को 11 से मल्टीप्लाई करें 176। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट लग रही है। ठीक है। सो नेक्स्ट, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:3। ठीक है, तो लेंथ 5x मान लें और ब्रेथ 3x मान लें, कॉमन रेशियो x मान लिया। और इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 448 है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ कितना 448 दे रखा है। तो लेंथ ऑफ ब्रेथ इसकी 84 और 144 आ रही है। ये तो डायरेक्ट ही गलत नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए लेंथ का रेशियो 5 है, ब्रेथ का रेशियो 3 है ना। और जबकि लेंथ यानी कि जो लेंथ है वो बड़ी है और ब्रेथ छोटी है। और फाइनल आंसर में हमें देखिए लेंथ छोटी दे रखी है और ब्रेथ बड़ी दे रखी है। इसको देखकर ही आप आंसर कर सकते हैं, आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, और रीजन फॉल्स किस में होता है, सी में होता है। क्लियर। असर्शन तो ट्रू था, रीजन फॉल्स है, तो ये ऑप्शन सी को मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग है, क्या है, इफ़ LMN इज कोडेड एज JKL KLM LMN। आपने नोटिस किया कुछ कि भाई दो कम है, L से 2 स्टेप कम J, M से 2 स्टेप कम K, N से 2 स्टेप कम L, है ना। तो हमें 2 स्टेप कम के अकॉर्डिंग देखना है। D से 2 स्टेप कम कौन होता है, B होता है। तो B 2 जगह में नज़र आ रहा है, ये दोनों तो रास्ते से हट गए। फिर P से 2 स्टेप कम कौन होता है, E तो नहीं होता भाई, है ना, E तो बहुत दूर है। N होता है, N
सॉरी, हाँ आपको लगेगा पता नहीं भूल गए, एक्चुअल में हमारे पास क्या आएगा NOP, तो ये N सही मैच कर रहा है, EFG ये आ गया है ना, तो ये B आ गया। कई बार हो भी जाता है वैसे कन्फ्यूज़न, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इफ़ कोड IJ इज़ MN, तो IJKLM, JKLM, I के बाद 4 स्टेप के बाद M आ रहा है। चलिए इसको देखते हैं, JKLMN, यानी कि ये भी 4 स्टेप के बाद N दे रहा है, तो Q के 4 स्टेप के बाद क्या आएगा, QRSTU, U आएगा। तो U कहीं है भाई, एक में ही है, हमें दूसरा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन C इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है, इन ए सर्टेन कोड द वर्ड लव इज़ कोडेड एज, तो लव को कोड कर रखा है 12, 15, 22, 5 से। L एक्चुअल में आप नोटिस करोगे 12th पोजीशन पर आता है, O जो है वो 15th पोजीशन पर आता है, V 22 पोजीशन पर आता है, और E जो है वो 5th पोजीशन पे आता है। तो इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली इनको कोड किया गया है। तो अब हमें बताना है कि विद द सेम रूल हमें हेट का कोड बताना है। तो देखिए H का कौन सा कोड होता है, H ABCDEFG, H 8th पोजीशन पे आता है, 8 8 8, आप नोटिस करोगे 8 कहीं भी है ही नहीं, हमें दूसरा देखना पड़ेगा। फिर 15, एक सेकेंड, आपने एक चीज़ नोटिस की, ये देखिए 12, 15, 22, 5, ये देखिए 12, 15, 22, 5, 12, 15, 22, 5, 12, 15, 22, 5, 12, 15, 22, 5, यानी कि कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। इन्होंने सेम कोड जो है वो इन ऑप्शंस में डाल दिया, वो भी बिल्कुल सेम ही डाल दिया। तो हेट का हम अपनी तरफ से बना देते हैं, हेट 8, फिर A कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 1 पोजीशन पे आता है, फिर उसके बाद T ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, तो ये आता है 20th पोजीशन पे। ठीक है, E आई थिंक 5th पोजीशन पे आता है ना, तो ये आ गया 5। तो इसका ये आंसर आना चाहिए था, ऑप्शंस गलत हैं इसमें, ध्यान से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज द लेटर ऑफ द, हमें कोडिंग दे रखी है, हमें ये बताना है इस, अच्छा फिर से कोड ही आ गया, कोड को कैसे कोड करें, कोडिंग को कैसे कोड करें। तो C देखिए, C 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 हमारे पास यहाँ है, सभी जगह है। तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट हमारे पास वैसे तो अलग सा कुछ है नहीं। सेकंड लेटर देखते हैं, O 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 इधर है, इधर नहीं है तो काट देते हैं, 5 इधर भी है, D में भी नहीं है, काट देते हैं। फिर उससे नेक्स्ट लेटर देखिए, 4 मैच कर रहा है, 0 मैच कर रहा है, 2 और 3 ये मैच नहीं कर रहे, तो हम सेकंड लास्ट N को पिक करते हैं। N की पोजीशन पे कौन है, 2 है, तो 2 किस में है भाई, A ऑप्शन में है, सो A ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, सो आई थिंक ये लास्ट था, यस, उसके बाद सेक्शन B स्टार्ट हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये सेक्शन A समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहा है तो आपको बता रखा है, टेलीग्राम के ग्रुप में जाकर आप क्वेश्चंस अपने डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप आई थिंक आप सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।